ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल चेतना मंच पर, और आप देख रहे हैं लम्हों में जिंदगी, यानी पूरा एक जीवन आपकी स्क्रीन पर हम कुछ मिनटों में पेश करेंगे। और जीवन एक ऐसा जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व जो मूलतः अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, हिंदी के अद्भुत कवि हैं, उर्दू के शानदार रचनाकार हैं और समाज सेवा में, समाज को दिशा देने में, समाज को मार्ग दिखाने में जिनकी अग्रणी भूमिका रही है, उनका नाम है श्री उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप सिंह को उनके जानने वाले, उनके अपने हम सब गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनमें वो तमाम विशेषताएं मौजूद हैं जो एक बड़े व्यक्तित्व में आप कल्पना कर सकते हैं, या यूं कहें जो आप एक महापुरुष में कल्पना कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि गुरुजी जैसे लोग शायद अब हिंदुस्तान में पैदा होना बंद हो गए हैं। आज हम उनके विषय में बात करेंगे, उनके व्यक्तित्व पर बात करेंगे, खास तौर से उनके कृतित्व पर बात करेंगे। उन्होंने जो रचा है वो इतिहास है, और उनके विषय में जानने के लिए, उनको अधिक समझने के लिए, उनकी रचनाओं को अधिक से अधिक समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है एक और ऐसे व्यक्तित्व को जो वास्तव में बहुआयामी प्रतिभा के बहुत धनी हैं, बहुत बड़े दौलतमंद हैं। उस मामले में, जिस मामले में मैं हमेशा कहता हूं कि दौलतमंद होना धन से नहीं होता है, उनके अंदर क्या है वो बड़ा दौलतमंद होता है। वो मूलतः पत्रकार हैं, अध्यापक हैं, एक राजनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को दिशा देने के काम में हमेशा आगे आगे चलते हुए दिखाई देंगे। उनका नाम है राजकुमार भाटी। श्री राजकुमार भाटी जी को आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी जानते हैं और अक्सर अपनी टीवी की स्क्रीन्स पर उनको देखा करते हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं श्री राजकुमार जी भाटी जी के पास। नमस्कार भाटी जी। जी धन्यवाद। नमस्कार भाटी जी, आज हम बात कर रहे हैं बहुआयामी प्रतिभा के धनी महापुरुष उदय प्रताप सिंह जी की। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी भूमिका को विराम दूं और आप हमें उदय प्रताप सिंह जी के विषय में बताएं। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक ऐसे महापुरुष के बारे में आज ये कार्यक्रम रखा है कि जिन्हें मैं चलता फिरता विश्वविद्यालय कहता हूँ। क्या बात, वो क्या ज्ञान बात। के भंडार हैं और उन्हें हर क्षेत्र का ज्ञान है। हमें जब भी कोई समस्या होती है, हमें किसी विषय पर पूछना होता है तो हम तुरंत गुरुजी को फ़ोन लगाते हैं, और वो चाहे साहित्यिक विषय हो, चाहे राजनीतिक विषय हो, चाहे इतिहास का विषय हो, संस्कृति का विषय हो, धर्म का विषय हो, हर विषय पर बहुत संतोषजनक तरीके से हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। श्री उदय प्रताप जी का व्यक्तित्व, जैसा कि आपने कहा, एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, बहुमुखी प्रतिभा उनके अंदर है। वे अध्यापक रहे, अंग्रेजी के अध्यापक रहे, और उनका जन्म एक बहुत शिक्षित और संपन्न और महत्वपूर्ण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी शिकोहाबाद नगर पालिका के चेयरमैन रहे लंबे समय तक। उनके दादाजी अंग्रेज़ों के समय में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर थे, और उनका परिवार पूरा बहुत शिक्षित है। उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक बेटे हैं, वो बेटे पीछे विधान परिषद सदस्य भी थे, असीम यादव, वे भी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और उनके बहन, भांजे, सभी लोग, उनके भांजे एम्स में दिल्ली में
हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेसर हैं, तो एक अच्छे शिक्षित परिवार से आते हैं। लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे, उदय प्रताप जी से मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत ही साधारण व्यक्ति, सादा लिबास में, साधारण बोली, मिलनसार, सबको सम्मान देने वाले जी, सबसे मिलजुल कर बात करने वाले, घमंड नाम की, बनावट नाम की कोई चीज़ उनके आसपास तक फटकती नहीं है। वो 4 बार संसद में रहे, संसद सदस्य रहे, 2 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में। वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष रहे। समाजवादी पार्टी में उनका इतना सम्मान है कि समाजवादी पार्टी का हर बड़े से बड़े नेताओं ने गुरुजी कह के उनके पैर छूता है। जब वो आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के शिक्षक रहे हैं और वो उन्हें गुरुजी कहते हैं, तो पूरी पार्टी उन्हें गुरुजी कह के सम्मान देती है। सही बात, गुरुजी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इतने ईमानदार, इतने नैतिक व्यक्ति हैं और इतने साधारण सोच के व्यक्ति हैं कि इतने पदों पर इतने बार सत्ता में रहने के बावजूद भी लखनऊ में आज भी किराए के मकान में रहते हैं। बताइए। और साधारण तरीके से रहते हैं। उनके साहित्य पे अगर हम बात करें, उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा और दोनों में समान रूप से लिखा। और उनकी एक विशेषता ये भी है कि वो हिंदी उर्दू को मिलाने का काम, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको मिलाने का काम, हिंदू मुस्लिम एकता का काम, धर्मनिरपेक्षता का काम भी बखूबी करते हैं। तो उन्होंने हिंदी में भी लिखा, उर्दू में भी लिखा और दोनों में समान रूप से उनका आदर है। वो उर्दू के बड़े बड़े मंचों पर बुलाए जाते हैं। पाकिस्तान में वो बुलाए गए, दुबई में मुशायरे में कई बार वो जा चुके हैं जी। भारत में भी उर्दू के मुशायरों में बुलाए जाते हैं और हिंदी के कवि सम्मेलनों में बुलाए जाते हैं। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि जीवित कवियों में, शायरों में आज सबसे आदरणीय नाम उनका है। और आयु में भी वो शायद सबसे बड़े हैं। 91 उनकी 91 साल की आयु है। 91 वर्ष? जी जी जी। और 91 वर्ष की आयु में इतने चैतन्य हैं, इतने एक्टिव हैं, सक्रिय हैं कि हम फ़ोन करते हैं कई बार तो पता चलता है कि आज तो मैं यहाँ आया हूँ, बॉम्बे हूँ एक कवि सम्मेलन मुशायरे में। फ़ोन करते हैं आज तो मैं हैदराबाद हूँ, आज तो मैं इंदौर हूँ, आज तो मैं दिल्ली हूँ। 91 की एज में इतने एक्टिव रहते हैं। और उनके पैरों से थोड़ा चलने में दिक्कत है, घुटने में। बाकी हर इंद्रिय उनकी, आँखें, देखना उनका, सुनना, बोलना, दिमाग, सब एकदम सक्रिय हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आदरणीय उदय प्रताप जी के बहुत निकट हूँ और मुझे बड़ा स्नेह वो देते हैं। और नोएडा, दिल्ली जब भी आते हैं तो मेरे घर पर ज़रूर मुझे आशीर्वाद देने आते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि उनका दूसरा घर आपका घर बन चुका है। नहीं, वो लखनऊ में तो ये कहते हैं कि उदय प्रताप जी के 2 बेटे, एक बेटा नहीं है, 2 बेटे, एक बेटा राजकुमार भाटी भी है। सही बात। तो इतने बड़े व्यक्ति का हाथ मेरे सिर पर है तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। उनकी कविताओं के बारे में जहाँ तक बात करें कि जब वो उर्दू लिखते हैं तो आपको लगेगा कि कोई उर्दू के माहिर शायर हैं, वो अच्छी उर्दू लिखेंगे। और जब हिंदी लिखते हैं तो इतनी क्लिष्ट और इतनी अच्छी हिंदी लिखते हैं, उच्च कोटि की। एक मैं छंद आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने छंद बहुत लिखे हैं जी। और ज़्यादातर जो भारतीय पुराण हैं और साहित्य है और जो महाकाव्य हैं, हमारे महाभारत, रामायण, उनसे संबंधित बहुत उन्होंने छंद लिखे हैं जी। एक छंद देखिए आप हिंदी किस तरह की लिखते हैं जी। कि एक जन्म दाता है विधाता, एक सृष्टि का है, इष्ट की अनेकता है, दृष्टि की अनेकता। क्या जैसे एक बिंब के अनेक अनेक प्रतिबिंब, चूर चूर दर्पणों के दर्प की विशेषता। माला बीच सूत्र जैसे विश्व बीच सूत्रधार, जड़ जीव जंतु एक तार में सहेज था। भूला हुआ आदमी है ज्ञान और गुमान में, जो जान के अजान बना, देख के न देखता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या हिंदी दार्शनिक बात और इतनी गंभीर बात उन्होंने थोड़े से शब्दों में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। एक बहुत प्रसिद्ध उनकी गजल है जो आपने शुरू में इंट्रो में भी सुनाई, उसकी एक शेर। हाँ, बड़ा चर्चा का। और ये बहुत प्रसिद्ध है और बहुत नेता अपने भाषण में इसको बोलते हैं और बहुत लोगों ने, जिनमें मैं भी हूँ जी, इसे कॉलर ट्यून के रूप में अपने फ़ोन में लगा रखा है। जब आप हमें फ़ोन मिलाएंगे तो यही पंक्तियाँ बजती हैं। क्या बात है। जो कि भारत के पक्ष में बहुत अच्छा संदेश देती हैं। जो आजकल कुछ लोगों ने ठेकेदारी ली हुई है कि देश हमारा है और ये दूसरे लोग जो देशद्रोही हैं, और वो तो उनके लिए आदरणीय उदय प्रताप जी का संदेश है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है।
हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, उस तक पहुंचने के, क्या बात हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। क्या बात है, क्या बात है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। क्या बात है, क्या बात कही है। हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। क्या बात है। हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में, जो लावारिस पड़ा है धूल में सामान सबका है। अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है, जो दुनिया दे रही सम्मान वो सम्मान सबका है। क्या बात जो है, आजकल क्या कुछ बात लोग है। कहते हैं कि ताजमहल को खोदो, कुतुब मीनार की खुदाई करो, मस्जिदों की खुदाई करो, वो कह रहे हैं हमारी सब साझी विरासत है, ये सब जो दुनिया में सम्मान है सबका सम्मान है जी। जरा से प्यार को दुनिया की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका। अरमान सबका है। क्या बात कही है। उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका। सुल्तान सबका है। बहुत तो अच्छे, ये इस बहुत तरह अच्छे। की गजलें और कविताएं उन्होंने लिखी हैं। और माननीय उदय प्रताप जी की एक विशेषता ये है कि वो बहुत गंभीर बात और बहुत महत्वपूर्ण बात बड़े सरल शब्दों में साधारण तरीके से कह देते हैं, जी जो व्यक्ति के दिल में सीधे उतरती है, सीधे जो है समझ में भी आती है, जी। कम पढ़े लिखों की समझ में भी आती है। अब ये आमतौर पे राजनीतिक गज़लें, सामाजिक गज़लें, संदेश देने वाली गज़लें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन गज़ल का जो मुख्य जो विषय होता है वो होता है मोहब्बत। मोहब्बत, बिल्कुल। तो इस ज्यादा गज़ल के शायरी लिए उसी में होती है। गज़ल के लिए कहा जाता है कि आशिक और मासूक के बीच होने वाली बातचीत को गज़ल कहते हैं। जी तो उन्होंने इस तरह की भी कुछ गज़लें लिखी हैं। जी। एक गज़ल में उनकी जो है प्यार मोहब्बत की जी आपको जी जी सुनाता जी, हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सुनने वालों को और बहुत अच्छा इसमें लगेगा। कितनी गहराई प्रेम की है और कितना उसमें एक दर्द दिखाई देगा आपको, वो आप महसूस करें जी। कि कितने खंजर मेरे सीने में रहे तेरे बगैर, वाह। कितने खंजर मेरे सीने में रहे तेरे बगैर, हम न मरने में न जीने में रहे तेरे बगैर। क्या बात है, क्या और बात। मेरी आंखों में बसी रहती है सावन की नमी, खुश भला हम किस महीने में रहे तेरे बगैर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या मोहब्बत है। जिस्म दुनिया में है लेकिन रूह की ख्वाहिश है ये, याद के मक्का मदीने में रहे तेरे बगैर। क्या बात है। तूने रुसवा हो मेरी दीवानगी से इसलिए, टूट कर भी हम करीने में रहे तेरे बगैर। अरे वाह। नेमतें दुनिया की तेरे साथ रुखसत हो गईं, गर्क अपने ही पसीने में रहे तेरे बगैर। क्या बात है। देखिए मोहब्बत तरह को की किस तरह से कविताएं- पेश किया है। और एक बहुत गंभीर बात उन्होंने और बहुत साधारण शब्दों में कही है। जी और इसमें एक शेर तो उनका बहुत प्रसिद्ध है, जिसे बहुत बड़े बड़े कवि भी अपने कविताओं के बीच में कोट करके कह देते हैं उनका नाम लेकर। जी जी और वो आज के दौर पे बड़ा सटीक है। जी। गज़ल ये है कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। ओ, ये तो अच्छा प्रसिद्ध है, उनका प्रसिद्ध है। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, दिल का मामला है जरा देखभाल। देखभाल के। क्या बात है। और ये शेर वो है जिसके लिए मैं कह रहा था, जी। बहुत प्रचलित है जी। कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के के। दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। क्या बात है, क्या बात है। पुरानी पीढ़ी खतों में कैसे कैसे अपनी मोहब्बत को व्यक्त करती थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आंधी समय की ले गई ये और बात है, कहने को वो भी पत्ते थे मजबूत डाल के। क्या बात है। जब प्यार मिल गया तो सभी रत्न मिल गए, हाँ। अब क्या करेंगे और समंदर खंगाल के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबी है। और आज जो एक दौर है, एक दौर 1975 में था इस देश में, जी जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। जी। तो एक गज़ल आदरणीय गुरुजी ने लिखी उस समय थी, 75 में, इमरजेंसी के दौरान, जी। आपातकाल के दौरान। जी। लेकिन आज फिर ऐसा ही समय आ गया है कि कोई पत्रकार ट्वीट कर दे उसे जेल में डाल दिया जाता है। जी। बच्चे नमक से रोटी खा रहे हैं, कोई उस न्यूज़ को दिखा दे तो जेल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल। सत्ता के खिलाफ बोलना गुनाह हो गया है। बेशक। तो उस बात को इशारा करते हुए गुरुजी कह रहे हैं कि इस दौर में कोई ना जुबान खोल रहा है, कोई ना जुबान खोल रहा है। इस क्या बात? दौर में कोई ना जुबान खोल रहा है, तुझको ही क्या पड़ी है जो सच बोल रहा है। ओ, ये तो बहुत अच्छा। ये तो हमारे चेतना मंच पे भी बड़ा सटीक बैठता है। हमें सच को सच कहने की बीमारी है असल में। और तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, आहा। हर पांव सिंहासन का मगर डोल रहा डोल रहा है। बेशक हजार बार लुटा पर बिका नहीं,
कोई नूर जहां भी रहा अनमोल रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। इंसानियत के दिल में दरारों की वजह से टुकड़ों में बंटता देश का भूगोल रहा। भूगोल रहा है, क्या बात। और शोहरत के मदरसे का गणित हमसे पूछिए, शोहरत के मदरसे का गणित हमसे पूछिए, जितनी है पोल उतना ही बस ढोल रहा। बहुत आनंद आ रहा है राजकुमार जी। कुछ और रचनाएं गुरु जी की आप सुना सकें तो हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। देखिए, कई बार ये होता है कि दो व्यक्ति कोई भी, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो दो साझेदार हों, चाहे वो पार्टी के नेता हों, दो पार्टियों का गठबंधन हो जाता है कई बार, जी। तो उस पर लोग ऐतराज करने लगते हैं जी। तो ऐसे प्रश्नों में भाई दो लोगों का मन आपस में मिला हुआ है, दो लोगों की सहमति है, आप कौन होते हो बीच में दखल डालने वाले। तीसरा गुरु जी ने कितने अच्छे शब्दों में ये बात कही है, आप सुनिए। स्वागत। कि वो हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें, शेख जी को खामखा क्या है परेशानी कहें। अरे वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें। कहें, शेख जी को खामखा क्यों है परेशानी कहें, अच्छा इंसा आपको कह दें तो शर्माते हैं आप। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, उनकी प्रशंसा करो तो उन्हें लगता है कि यार मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। अच्छा इंसा आपको कह दें तो शर्माते हैं आप, अच्छा चलिए आपको जिसमें हो आसानी कहें, और रोटी से ज्यादा जरूरत राम के मंदिर की है। क्या बात है, क्या रोटी से ज्यादा जरूरत राम के मंदिर की है, कौन मानेगा अटल कह दें या अडवाणी कहें। क्या बात है, क्या बात है। और हम कहां से लाएं सादा पीने का पानी कहें, आपकी गाड़ी में इतनी बिस्लरी की बोतलें, वाह, आपकी गाड़ी में इतनी बिस्लरी की बोतलें, हम कहां से लाएं सादा पीने का पानी कहें। क्या बात। और आपको क्यों है बुढ़ापे में जवानी की तलाश, सच्चे मन से क्यों न फानी दुनिया को फानी कहें। क्या बात है साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप सुनाते जाइए राजकुमार जी, आज मन नहीं भर रहा है सुन करके। एक गजल और जो आदरणीय श्री उदय प्रताप जी ने, इसका एक संदर्भ भी है जी, कि उदय प्रताप जी का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ और वो यदुकुल में ही पैदा हुए। बहुत लोग इन्हें राजपूत समझते हैं नाम की वजह से, उदय प्रताप सिंह, क्योंकि वो यादव लिखते नहीं है। जी। लेकिन वो यादव हैं। तो उस पर उन्होंने उस संदर्भ को जोड़ के लिखा है जी, कि जहां गोपियों के संग रास रचाते हैं हम जैसे लोग। आहा, हम जैसे लोग, क्या बात है। जहां गोपियों के संग रास रचाते हैं हम जैसे लोग जी, वहीं द्रौपदी की भी लाज बचाते हैं हम जैसे लोग। क्या बात है, देखिए कहाँ जोड़ा है, बहुत अद्भुत। और दिखलाई में रहो कमलवत, डूबो तो गहराई में। क्या बात है। दिखलाई में रहो कमलवत, कमल कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ में डूबता नहीं है जी, ऊपर निकला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं गंदगी से बच के रहो। बिल्कुल। कि दिखलाई में रहो कमलवत, डूबो तो गहराई में, कम जरफों को यह आदाब सिखाते हैं हम जैसे लोग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जो आनंद अमीरी में है जी, जो आनंद अमीरी में है उससे अधिक फकीरी में, क्या बात है, क्या बात है। जो आनंद अमीरी में है उससे अधिक फकीरी में, दरबारों में सर ऊंचा कर पाते हैं हम जैसे लोग। क्या बात है, क्या बात है। जीवन का कितना बड़ा जीवन के मरुथल में जब मृग तृष्णा हो गई हिरन, क्या बात है। जीवन के मरुस्थल में जब मृग तृष्णा हो गई हिरन, तब संतों में अपना नाम लिखाते हैं हम जैसे लोग। क्या बात है, क्या। हंसकर कृष्ण एक दिन बोले बुरा न मानो सुनो उदय। आहा, हंसकर कृष्ण एक दिन बोले बुरा ना मानो सुनो उदय, सदियों बाद कहीं दुनिया में आते हैं हम जैसे लोग। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कम शब्दों में पूरी बात उन्होंने किसने शानदार अंदाज में कही। श्री उदय प्रताप जी की बहुत प्रसिद्ध नज्म है जी, और काफी पसंद की जाती है, उसे मैं जरूर सुनाना चाहूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये नज्म का जो उन्माद है, जो शीर्षक है, वो है पाकिस्तान के नाम। ओ, पाकिस्तान पे जब भी भारत के कवि कविता लिखते हैं तो आमतौर पे पाकिस्तान को कुचल देंगे, मार देंगे, दबा देंगे, उग्रता में लिखते हैं और मंचों पे चिल्ला के जी। लेकिन आदरणीय उदय प्रताप जी की जो पहचान है, उन्होंने बहुत शालीन शब्दों में, बहुत सादगी के साथ, साधारण तरीके से पाकिस्तान को संदेश दिया है। और विशेष बात यह है कि ये नज़म वो पाकिस्तान में भी पढ़ के आए थे। क्या बात है, क्या बात। फरमाइश की गई इस नज़म की। बहुत बढ़िया। ये देखिए साहित्य का जो सुंदरता है, इसका जो फोकस है वो इस बात पे है कि आप धर्म के नाम पे या हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़ा मत करो, इसका कोई अर्थ नहीं है जी। अगर आप हमसे कश्मीर मांगते हो कि कश्मीर इसलिए मांगते हो कि उसमें मुस्लिम ज़्यादा है,
तो फिर तो ऐसे बहुत से निशान हैं जिन्हें हमें देना पड़ेगा अगर हिंदू मुस्लिम के आधार पर दे देंगे। बिल्कुल सही बात है। और लोगों की बेहतरी के लिए काम करिए, ये दोनों देशों के लिए संदेश है जी। तो वो मैं पढ़ता हूँ, अब आप समझते चलेंगे बहुत साधारण शब्दों में। जी जी। कि एहसान फरामोशो सोचो क्या हमने तुमको दिया नहीं, उपकार कौन सा ऐसा है जो हमने तुम पर किया नहीं। आज़ादी की देवी का मुंह मांगा मोल दिया तुमको, माँ के लोहू से सराबोर घायल भूगोल दिया तुमको। क्या बात है। इतनी अपनी मजबूरी थी इतिहास नहीं देने पाए, अविभाज्य शौर्य होता है ये इतिहास नहीं देने पाए। क्या बात है। अब इतिहास तो जब भी लिखा जाएगा पाकिस्तान का तो 1947 से पहले तो भारत ही लिखा जाएगा, भारत का हिस्सा था। बिल्कुल सही बात है। किसी किताब में ये तो लिख नहीं सकते कि अकबर पाकिस्तान का बादशाह था, बिल्कुल उसे तो लिखा जाएगा अकबर हिंदुस्तान का बादशाह था। बिल्कुल सही बात तो है। इतिहास तो दे नहीं सकते। तो इतनी अपनी मजबूरी थी इतिहास नहीं देने पाए, अविभाज्य शौर्य होता है ये विश्वास नहीं देने पाए, पतझड़ के मानस पुत्रों को मधुमास नहीं देने पाए, गौतम गांधी के दर्शन का भुजपास नहीं देने पाए। क्या बात है, क्या बात है। मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, मायूस पड़ोसी, अपनी जरूरत बता के हमसे जल मांगते हो। जी 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 जी। नदियों का मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, लेकिन धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। ये काश्मीर हम दे भी दें फिर ताजमहल मांगोगे तुम, पूनम की रातों में यमुना का हुस्ने गजल मांगोगे तुम, फिर सबसे अच्छे गुलशन की बुलबुल की सदाएं मांगोगे, जो रास रसूलों को आई वो ठंडी हवाएं मांगोगे, फिर इसी तरह के और बहुत से कौमी निशा मांगोगे तुम, सहगल के सुर में गालिब का अंदाजे बयां मांगोगे तुम। क्या बात है, क्या बात है। फिर वीर हमीद के सीने की वो देशभक्ति मांगोगे तुम, फिर वीर हमीद के सीने की वो देशभक्ति मांगोगे तुम, गोली पर गोली खाने की वह प्राण शक्ति मांगोगे तुम। रस खान सुकवि था मुसलमान क्या उसका कान्हा भी देते हैं। आय हाय हाय हाय, क्या बात कही है साहब, बहुत अद्भुत। रस खान सुकवि था मुसलमान क्या उसका कान्हा भी दे दें, क्या बाज बहादुर रूपमती का मधुर तराना भी दे दें। तुम तो शायद अकबर को भी बतलाते होगे मुसलमान, इतिहास मगर ये कहता है वो था केवल अकबर महान, जिसने सब धर्मों से उठकर इंसानों को इंसान कहा, हिल मिलकर जीवित रहने को ही सर्वश्रेष्ठ ईमान कहा। वो हिंदू है तो अच्छा है मुसलमान तो अच्छा है, उसका जीवन है वंदनीय, इंसान हुआ जो अच्छा है। इसलिए तुम्हें समझाते हैं मत काश्मीर पर ललचाओ, अगली पीढ़ी का स्वर समझो, अपनी जनता को समझाओ। क्या बात है, क्या बात है, अपनी जनता को समझाओ। अब जिसे देखकर रोते हो ये सब उत्कर्ष तुम्हारा था, ये केवल काश्मीर ही क्या सब भारत तुम्हारा था। सही बात है, बहुत अच्छी बात। पहले से त्रस्त मनुजता को मत और युद्ध से त्रस्त करो, कुछ और प्रश्न भी हैं जिन पर जनमत का बंदोबस्त करो। खेतों की मुलायम धरती पर हल बैल चलेंगे या गोली, फसलों को गिराएंगी फौजें या हंसियों की हंसती टोली, अगली पीढ़ी को अमन चैन या लाशों की संख्या दोगे, समझाओ इन्हें वसीयत में अपनी करनी का क्या दोगे। किस किस को युद्ध गवारा है, किस किस को रोटी प्यारी है। जनमत संग्रह की बात करते हैं, कश्मीर में जनमत संग्रह करा लो जी। तो आदरणीय उदय प्रताप जी पूछते हैं कि किस किस को युद्ध गवारा है, जो किस किस को रोटी प्यारी है। ये प्रश्न पूछते जनता से, ये भी तो रायशुमारी है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए तुम्हें समझाते हैं मत काश्मीर पर ललचाओ, अगली पीढ़ी का स्वर समझो, अपनी जनता को समझाओ। जिनके कंधों पर रख कर ये बंदूक चलाई जाती है, जिनके पेटों पर लात मारिए लड़ाई जाती है, यद्यपि सच है उन लोगों का जीना भी कैसा जीना है, उन्हें अनादर का प्याले में जीवन भर विष पीना है। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। फिर भी उनसे तो पूछो क्या कश्मीर चाहते हो भाई, या अपने तन के टुकड़ों की सीवा पर जलती तरुणाई। इसलिए तुम्हें समझाते हैं मत काश्मीर पर ललचाओ, अगली पीढ़ी का स्वर समझो, अपनी जनता को समझाओ। क्या बात है, क्या बात है। वही जैसा कि मैंने कहा राजकुमार जी के वो महापुरुष हैं। हिंदी हो, उर्दू हो, छंद हो या और कोई विधा जो काव्य की, उसमें उन्होंने भरपूर लिखा है, अद्भुत लिखा है, शानदार लिखा है। मन कर रहा है कि उदय प्रताप सिंह को जानते रहें, लेकिन समय की सीमा होती है। और हमने जैसा आपसे कहा कि लम्हों में ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी को हमने आपके सामने इन चंद लम्हों में उतारने का प्रयास किया है। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।